Hello students, Pranam. Welcome to Rajmadha Vidya Vihar online classes. So today I am going to start new chapter of our business studies, Principles of Management. Principles of Management मतलब क्या होता है इसका? यानी मैनेजमेंट के सिद्धांत. प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत. हमने फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट पढ़ा. अगर आपने उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा होगा, रीड किया होगा, उसको अच्छे से अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है ना. लास्ट चैप्टर में हमने पूरा का पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा. मैनेजमेंट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. अब इस चैप्टर में हम उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट समझना ज़रूरी है. तो फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं. तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अगर कि देखो मैनेजमेंट है क्या चीज़. मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है. मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कैरीड आउट सिंस सेंचुरीज से, एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने ज़माने से मैनेजमेंट चला आ रहा है. ठीक है. व्हेन वी लुक अप एट हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें, आप 10th तक आप लोगों ने एसएस पढ़ा. एसएस में जब आप हिस्ट्री पढ़ते थे तो आपने बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा, उन लोगों के बारे में पढ़ा. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हिस्ट्री में देखी हैं इस तरीके की, है ना, कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कहते हैं कि अकबर, उसके टाइम में भी, है ना, अकबर के टाइम पे, और फिर तो उन लोगों के टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से, शाहजहाँ के टाइम पे, ये लोग अपने अपने टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया करते थे अपने किंगडम का. ठीक है. इन लोगों का मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर चलता था. जैसे वॉर स्ट्रेटजी अगर हम देखें तो वॉर स्ट्रेटजी, जैसे किसी से अगर लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, तो लड़ाई शुरू होने पर ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाए और चले गए और लड़ने लगे. उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती थी. जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो आज भी क्रिकेट देखने जाते हैं तो उसमें भी एक स्ट्रेटजी होती है. कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो एक स्ट्रेटजी होती है. ठीक है. तो एक स्ट्रेटजी बनाते थे, वो वॉर स्ट्रेटजी होती थी, और फिर उसी पर वो चलते थे. ठीक है. तो वो जब उसको चलते थे तो वो कभी कभी उस तरीके के जो मैनेजमेंट आज जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई अकबर के टाइम पे किस तरीके से रिवेन्यू टैक्स टेबल्स बनाए जाते थे, आपने पढ़ा होगा लास्ट कि रिवेन्यू टैक्स का एक टेबल था, वो बना हुआ होता था. उसी तरीके से, उसी हिसाब से ही टैक्सेस लिए जाते थे. ठीक है. जिसकी ज़मीन जैसी हो, जिसकी ज़मीन एग्रीकल्चर, जिस तरीके से क्रॉप्स वहाँ पे होते थे ग्रो, उसी तरीके से रेवेन्यू लिए जाते थे. तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होती हैं, ताकि कोई परेशान भी ना हो, सभी लोग अच्छी तरीके से रहें और अपना भी काम अच्छे से हो जाए. सर्वरल मैनेजमेंट गुरुज, थिंकर्स. अब इसमें क्या हुआ, जब ये इस तरीके से, जैसे कि हमारे पुराने जो एंशियंट टाइम में जो राजा महाराजा थे और जिस तरीके से ये मैनेजमेंट किया करते थे, तो उसको क्या करते थे ये लोग, उसको लिख लेते थे. जब उसको लिखते थे तभी तो आज हमको पता चल रहा है कि उस समय कैसे वो मैनेज किया करते थे हर चीज़ को. ऐसे ही इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु हुए, जिनकी थिंकिंग, जिनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, जिनकी एंड ऑथर्स हैव पीरियडिकली rendered new principles through the evolution and reconsideration of management concept. ठीक है. मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को रिकंसीडर किया गया, प्रिंसिपल्स नए बनाए गए. अब जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो चलता था तो उसके बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज आई, ठीक है, तो उसके बाद में मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ और अलग तरीके का मॉडर्नाइजेशन आया. ठीक है. तो उसमें कुछ मैनेजमेंट गुरुज आए.
और उन्होंने रिकंसिडर किया मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को, अलग से फिर से उसको रिकंसिडर किया, मतलब फिर से नए तरीके से किया। थस द हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी एंशियंट। इसी वजह से कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट का, वो बहुत ही पुराना है। ओके, थस द फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अप्रोचेस। अलग अलग आइडियोलॉजी मैनेजमेंट में आती है। अब सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने अलग अलग थिंकिंग के साथ में आते हैं और फिर वो अपनी आइडियोलॉजी वो देते हैं। वेरियस मैनेजमेंट गुरुज फ्रॉम, बहुत सारे ऐसे गुरु हुए जिसमें फ्रेडरिक ट्रेलर टू हेनरी फेयोल, गिलब्रेथ, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर and C.K. Prahalad played an important role in the rendering various principles to make it as per the era. अपने अपने एरा में ये जो थिंकर्स थे, ये जो गुरुज थे, ये इकोनॉमिक थॉट्स, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मैनेजमेंट से रिलेटेड लेकर आए और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इन लोगों का मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को बनाने में, चेंज करने में। Harold Kuntis has hailed the ideology of management as jungle. जो इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, मैनेजमेंट कैसी है, एक जंगल की तरह है। ठीक है, जैसे कि समझते हैं पहले आगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज रोल ऑफ गाइड फॉर द मैनेजर्स। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, अब ये बोल सकते हैं आप कि क्या ये एकदम से सही होते हैं, क्या ये एकदम से फिट बैठते हैं प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के? तो ऐसा नहीं है। ये अपने अपने डिसीजन मेकिंग होता है, अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा। ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो ह्यूमन बीइंग कौन है? मैनेजर जो है वो ह्यूमन है। ठीक है, तो उस अपने अपने डिसीजन मेकिंग पे, अपने अपने बिहेवियर पे वो काम करते हैं। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस से, जो अभी हमने नाम पढ़े, ठीक है, उन लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस से प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। वो पढ़ा जाता है, वो काम आता है, कहीं ना कहीं वो काम आता है। इनफैक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट द रूल्स। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट, वो रूल नहीं है, बट इट इज़ द ओनली सम एंड सब्सटेंस ऑफ द, क्या है ये कोई रूल नहीं है। ये क्या है? सिर्फ एजम्पशन, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंसेस। एजम्पशन, सोच, ठीक है, इमेजिन करना सिर्फ। ट्रेडिशन, रीति रिवाज, और एक्सपीरियंस पे काम करता है। Different management gurus have obtained conclusions in different situations and it has been proven practical. बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट जो है गुरु जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उसका डिफरेंट कंक्लूजन निकलता है। एज पर इट्स एग्जीक्यूशन, जब वो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जो एक्सपीरियंस है, जो पहले काम हो चुका है, जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट एज वेल। कभी कभी उस पर परफेक्ट रिजल्ट भी आ जाता है। अब एक एग्जांपल लें हम, ठीक है, कि जैसे कि एग्ज़ाम में आपने सोचा कि इस साल 12th स्टैंडर्ड में मैं 80% के ऊपर ही लेकर आऊँगा, 85-90% तक हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें, आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं और किस तरीके से आप पढ़ें कि आपको सब कुछ याद रहे और आपका परसेंटेज जितना आपने सोचा है उस तरीके से आए। तो जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? तो आप कभी कभी क्या करते हैं हम, तो जो बच्चे जो रैंकर्स हैं, जिनके ऑलरेडी इतने परसेंटेज आ चुके हैं, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उनके पास हम जाएंगे और उनके पास जाकर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, आपने क्या टाइम टेबल बना रखा है,
आप कैसे याद करते हो हर चीज़ को, उसको याद रखने का तरीका क्या है। ठीक है, अब जैसे कि कोई एक रैंकर है, उसके पास आप गए पूछने के लिए, अब उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे उठ के फिर उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, 3 से 4 घंटे में पढ़ता हूँ, उसके बाद में क्या होता है तो मुझे सब कुछ याद रह जाता है। अब आपने भी जाकर वही अप्लाई किया, आप भी सुबह 4 बजे उठने लग गए, 4-5 घंटे पढ़ने लग गए, तो आपको भी याद रहने लग गया। अब आपके भी परसेंटेज आ गए अच्छे। फिर ऐसे ही आपको किसी ने पूछा कि भाई आपने क्या किया इतने परसेंट लाने के लिए, तो सेम एज़ आपने भी वो कॉन्सेप्ट उनको बता दिया कि भाई मैं भी 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता था और इस तरह से पढ़ता था। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा। अगर वो रूल उस पर अप्लाई हो जाता है, वो उसके बिहेवियर से सेट हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन मान लो उसमें कहीं कहीं कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, मतलब मान लो कोई है कि जिसको सुबह उठकर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, पूरी रात वो पढ़ सकते हैं, पूरी रात बैठ के वो पढ़ते हैं लेकिन सुबह नहीं पढ़ पाते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, डिसीजन चेंज हो गया। ठीक है, तो जब तक आपको ये चीज़ सेट होती है, प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट गुरुज ने दिए हुए हैं, और आप पे सेट होती है और आप उस पर उसका कंक्लूज़न अच्छा निकाल पाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ और सोच ढूंढना पड़ेगा। Thus, these principles have become the part of the management procedure for the business unit. In a business unit, some rules and principles might be formed in relation to the human behavior. So, जैसा कि मैंने आपको कहा, so achievement of goal become easy. These principles are called as the principles of management. ठीक है, ये जो बिहेवियर है, जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को ही, और क्या होता है जो गोल बनाया है, अगर वो हमको मिल जाता है तो इसी को ही प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, तो इसके हम अलग अलग रीजंस देखते हैं कि क्या है। कि पहले इसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्यों कॉन्सेप्ट ये आया। तो देखो, मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्ट एंड साइंस। हमने पहले पढ़ा था लास्ट टाइम, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। पढ़ा था ना, उसके साथ में उसके फीचर्स को मैच किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में, सॉरी। सो वैसे ही यहाँ पे वही है कि कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का। एज अ साइंस में अगर हम देखने जाए तो इट इज़ अ नेचुरल टू हैव द प्रिंसिपल्स इन इट। अगर हम साइंस में देखें तो नेचुरल प्रिंसिपल, नेचुरल टू हैव प्रिंसिपल्स होना बहुत ही आम बात है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिगिड एज द प्योर साइंस। लेकिन प्योर साइंस नहीं है मैनेजमेंट, पढ़ा था हमने, उसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो उसके साथ में मैच नहीं कर रहे थे, याद हो तो, है ना, उसके साथ में मैच नहीं कर रहे थे। कौन कौन से थे याद है? कि वो साइंस का था कि सिस्टमाइज्ड बॉडी था, वो तो था, लेकिन जो नहीं मैच कर रहा था पूरा पूरा वो था कि द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। साइंस में क्या था कि हर एक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, लेकिन मैनेजमेंट में सारा का सारा एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं हो सकता। दूसरा क्या मैच नहीं कर रहा था कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, एप्लीकेबल, कि साइंस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, वो पूरे दुनिया में जो है H2O मीन्स पानी ही होता है, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, कंपनी वाइज, थॉट वाइज, एजुकेशन वाइज, ह्यूमन वाइज, ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज होता है, तो वो यूनिवर्सल आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट प्योर साइंस, बट दे आर फ्लैक्सीबल। लेकिन थोड़ा फ्लैक्सीबिलिटी आती है कि भाई आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर। ऑफ कोर्स के मैनेजमेंट जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ रिलेट करता है। थस बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस
देयर इज़ अ स्कोप ऑफ एडिशनल न्यू प्रिंसिपल्स। चेंजेस जो है लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि देयर इज़ अ स्कोप ऑफ एडिशनल न्यू प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं, फिर नए तरीके से न्यू प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एंड द टेक्नोलॉजी आर सच फैक्ट एज विच चेंजेस पीरियोडिकली। ह्यूमन बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा हर बार अलग सोच रखता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है धीरे धीरे, थस द चेंजेस टेक प्लेस इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोप ऑफ द न्यू चेंजेस, और इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द डिटेल्ड एंड परफेक्ट गाइडलाइन। प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट क्या देता है कि परफेक्ट गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप उसको पढ़ते हो तो इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होती है और बहुत ही डिसीजन अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं उस एक्सपीरियंस पर से। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कुड बी इंक्रीज्ड। तो क्या होता है, जो एम्प्लॉय अगर अच्छी तरीके से काम होता है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे अगर हम काम करते हैं, जो चीज़ हमारे पास रिटर्न में अगर कुछ चीज़ मिल जाती है तो क्या हो जाता है, तो बहुत सारे काम आसान से हो जाते हैं। इसी वजह से कैपेबिलिटी जो एम्प्लॉय की है, काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती है, एनकरेज होती है और ज़्यादा वो अच्छी तरीके से काम कर पाता है जब वो सक्सेस होता है। तो टू कंसीडर हिज सर्विस ईयर्स टू मेक डिसीजन अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, अब सर्विस ईयर्स में ही अगर अच्छा काम करते हैं तो क्या क्या होता है, एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है। वाइल एम्प्लॉय गेट्स प्रमोशन बाय कंसीडरिंग हिज कैपेबिलिटी इन अदर यूनिट। वो अपनी कैपेबिलिटी से अगर प्रमोशन लेता है, ले सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट की टेक्निक में बहुत अलग है। जैसे कि मेथड और टेक्निक आर द सेट ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट। अब टेक्निक क्या होती है कि टेक्निक वो स्टेप्स होते हैं जो हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लेते हैं, है ना, डिसीजंस लेते हैं। टेक्निक उसी को कहेंगे ना, मेथड, किस तरीके से आप काम कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मेथड हो गया। ठीक है, तो वो टेक्निक्स हो गई। तो इसीलिए जो स्टेप्स हम लेते हैं अपने अचीव को टारगेट करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए, वाइल द प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द डिसीजंस। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है, वो गाइडलाइन है डिसीजंस की। मतलब हम जो डिसीजन लेंगे वो पहले हो चुका है, हमको सिर्फ गाइडलाइन मिल रही है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, विच हैव बीन टेकन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्निक्स। जो टेक्निक को हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके साथ साथ में हमको गाइडलाइन भी मिलती है। इट इज़ नीडफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ लाइक टेक्निक्स। वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल एंड प्रेफरेबल, इट रिलेट्स विद द मोरालिटी। ठीक है, वैल्यूज़ जो होती हैं, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ टेक्निक में चेंजेस हैं, डिफरेंस है बहुत सारे। वैल्यूज़ कैसी होती हैं, वैल्यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि वो मोरालिटी के साथ में, हमारी जो वैल्यू है वो हमारी मोरालिटी के साथ में रिलेट करती है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मतलब हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, हम उस पर काम करते हैं, वो एक्सेप्टेबल होता है हमें। लेकिन जो प्रिंसिपल्स अगर हम गाइडलाइन लेते हैं किसी चीज़ से तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, एंड गाइडलाइन फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, इसके बाद हम नेचर, यूनिवर्सल, एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइन, ये सारा हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम आगे के चैप्टर में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रणाम।